प्रश्न ये है कि सुनील भाई ने प्रश्न उपस्थित किया कि नगर सेवकों को इसकी जानकारी दिए बगैर आपने कैसे प्रभागों में काम चालू किया। तीसरा प्रश्न सामान्य सब नगर परिषद गोंदिया करेगी, इसमें इसकी जितनी निधि हमारे पास है ये पूरी निधि ट्रांसफर आपको करेंगे, जिसकी निविदा आप निकालिए और आप कीजिए। तो काम पूरा हुआ, उन गलियों में जाकर पहले सूरज लाइन डाली जाए, सबके कनेक्शन जोड़ जाए। मैं बोलता हूँ जहाँ मलाई खाने का काम है वहाँ ठेकेदार ने मेन रोड को खुद के काम कर दिया, और जहाँ पर जो अभी टिपिकल काम है उनकी एजेंसी कहती है कि ये काम नगर परिषद को करना चाहिए। पूरे गोंदिया शहर का ठिकरा नगर सेवकों पर ही क्यों फूटना चाहिए? फूट ही रहा है ना, क्या हो रहा है? सड़कों की दुर्दशा। महाराष्ट्र के गोंदिया में शहर को स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई करीब 800 करोड़ रुपए की भूमिगत गटर योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। योजना के नाम पर सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, लेकिन ड्रेनेज की ठोस व्यवस्था अब तक नजर नहीं आ रही। निकृष्ट स्तर के काम और नेता ठेकेदार अधिकारियों की कथित मिलीभगत के आरोपों के बीच नगर परिषद सभागृह में जमकर हंगामा हुआ और जनता की परेशानियां अब खुलकर सामने आने लगी है। गोंदिया शहर में शुरू की गई भूमिगत गटर योजना का श्रेय पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल को दिया जाता है। प्रथम चरण के बाद अब दूसरे चरण को विधायक विनोद अग्रवाल आगे बढ़ा रहे हैं। नगर परिषद सभागृह में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण का 93% काम पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण में 42 किलोमीटर क्षेत्र में काम प्रभाग 1 से 8 तक चल रहा है, जिसमें करीब 50% कार्य पूरा बताया गया है। लगभग 127 करोड़ रुपए के तृतीय चरण का वर्क ऑर्डर का 1 महीने में जारी होने की संभावना है, लेकिन इस योजना को लेकर शहर में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर सड़कों को खोद कर छोड़ दिया गया और पैचिंग का काम भी बेहद खराब बताया जा रहा है। जब एमजेपी के अधिकारियों ने ये प्रस्ताव रखा कि मुख्य लाइन तक घेरों के कनेक्शन जोड़ने का काम नगर परिषद टेंडर के माध्यम से करे, तो सभागृह में जोरदार विरोध हो गया। नगराध्यक्ष सचिन शेंडे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि द्वितीय चरण की योजना को सभागृह की मंजूरी ही नहीं है, फिर इसकी जिम्मेदारी नगर सेवकों पर क्यों डाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ जहाँ सड़कों को खोदा गया है वहाँ पैचिंग का काम बेहद निकृष्ट स्तर का हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार भूमिगत गटर प्रणाली में पाइपलाइन डालने से पहले सही ढलान का सर्वे बेहद जरूरी होता है, ताकि गंदे पानी का प्रवाह सही तरीके से हो सके। लेकिन गोंदिया में कई जगहों पर मुख्य सड़क के बीच पाइपलाइन बिछाई गई, जबकि अधिकांश घरों की निकासी पीछे की गलियों में है। इस स्थिति में घरों को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए लोगों को अपने घरों की टाइल्स और मार्बल तोड़कर नई पाइपलाइन डालनी पड़ रही है, जिस पर अधिकांश मकान मालिक सहमत नहीं है। गोपाल दास जी अग्रवाल द्वारा जिसे बहुमुखी विकास योजना बताया गया, उस भयारी गटर योजना को लेकर के, भूमिगत गटर योजना को लेकर के, सड़कों की बुरी हालत को लेकर के आज बहुत सारा यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। तो सचिन जी, क्या ये जो है भयारी गटर योजना, ये आपको लगता है कि पानी निकासी हो पाएगी, या जैसे अन्य जगहों पर जैसे कहा गया कि वर्धा, चंद्रपुर सब जगह फैल हो गई है और अभी दूसरे चरण में काम चालू है, तीसरे चरण में होने जा रहा है, 2 चरण का पैसा आ चुका है, तो ये वेस्ट मनी है या वाकई में इसका कोई हल निकलेगा? देखिए, भयारी गटर योजना में आज पहले टप्पे का काम एमजीपी के अधिकारी आज यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि पहले टप्पे का काम 93% लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे टप्पे में 42 किलोमीटर का काम प्रभाग 1 से प्रभाग 8 तक 42 किलोमीटर का काम लगभग हो चुका है, यानी 50% हो चुका है। मगर सभी नगर सेवकों की आज भयारी गटर योजना को लेकर के एक आक्रोश इस सभागृह में देखने को मिला कि जहाँ जहाँ भी उन्होंने काम किया, जहाँ जहाँ भी उन्हें गड्ढा करके फिलिंग करना था, जहाँ जहाँ भी उनको कंक्रीट के काम करना था, वो सभी काम बहुत ही निकृष्ट दर्जे के हुए हैं। इसीलिए उस काम को रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोई भी काम रद्द करने से बात नहीं बनेगी। मैंने आज एमजीपी को सूचना की है कि आप नगर परिषद गोंदिया के जितने भी रोड रस्ते, वहाँ जितना भी काम आपने आज तक किया है, उसी काम को आप कंप्लीट कीजिए। और 1 हफ्ते के अंदर हमने इसी सभागृह में सभी नगर सेवकों को और एमजीपी के सभी अधिकारियों को और ठेकेदार को यहाँ बुलाया है कि जितने भी नगर सेवक, नए नगर सेवक आए हैं, उन्हें इस स्कीम की कोई जानकारी नहीं है, सभी को यहाँ बुला करके उसकी जानकारी दी जाए। और विशेष तौर पर एक बात ये कि एमजीपी सारा काम खुद करना चाहती है और पूरा काम ही उनको है। आज जब वो रास्ता खोद करके अपनी पाइपलाइन बिछा रही है, कल हमारे गटर लाइन तक
उनको पाइपलाइन बिछाना है, ऐसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई नहीं। शायद उन्हें आगे का काम नगर परिषद गोंदिया को देना है, ऐसा कहीं ना कहीं, या उन्होंने ये बात बोला भी है कि आगे का काम नगर परिषद गोंदिया करे। हमने स्पष्ट रूप से उन्हें मना कर दिया है कि आपने पाइपलाइन डाली है तो गटर से भी आप अपनी लाइन को जोड़िए, और इस स्कीम का जब तक पहला टप्पा आप सफलतापूर्वक शुरू नहीं करते, दूसरे टप्पे में काम आप नहीं करेंगे। ऐसा भी आज इस सभागृह में नहीं। भुयारी गटर योजना को लेकर के बहुत सारी शिकायतें मिली, और उसके वजह से जो है अभी जैसे सचिन चंडी जी ने कहा, नगराध्यक्ष महोदय ने, कि वो योजना जो है जब तक पहले टप्पे का बचा हुआ 7% काम पूरा नहीं होता, दूसरे चरण के पैसा भी नहीं इशू होगा। और ये जो एक एनजीपी ने जो पाले में गेंद डाली है नगर परिषद के, यानी मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा तो उन्होंने खा लिया। अब जब गटर योजना पर पाइपलाइन को लोगों के घरों से गटर तक पहुंचाने की बात आई, तो उनको लग रहा है कि शायद ये बड़ा पेचीदा मसला होगा और यहाँ हमारा कहीं ना कहीं आम पब्लिक से विवाद होगा, तो उन्होंने पाले में डाल दी नगर परिषद की गई। तो नगर अध्यक्ष का साफ कहना है कि ऐसा नहीं चलेगा। हमने उनको साफ मना कर दिया कि आप ही को काम करना है और आप ही काम करेंगे। अब नगर परिषद एक एजेंसी बनकर के काम नहीं करेगी। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24, गोंदिया। सूत्रों के मुताबिक वर्धा और छतरपुर जैसे जिलों में भी ऐसी योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी। इसके बावजूद गोंदिया में इस परियोजना को लागू किया गया, जिससे अब तक तकनीकी और प्रशासनिक सवाल उठने लगे हैं। रवि आर्य की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।